अब मैं गीला कर लेता हूँ, वरना गुस्से में सुखा देंगे एकदम गीला, ठीक है। अच्छा, गीला और गीला में क्या अंतर होता है वैसे? मतलब गीला तो गीला है, गीला मतलब सूखा, क्या मतलब है गीला का? गीला का मतलब है शिकायत। गीला शिकवा नहीं होता, तुम्हें क्या गीला है हमसे, क्या शिकवा है हमसे, तो गीला शिकवा शिकायत, शिकायत का भाव। तो गीला जो कहानी है, उस कहानी में एक तो है मैं और एक है वह, और मैं शैली में लिखी गई, यानी कि उत्तम पुरुष शैली में, और वो संकट आ ही गया है, एक महिला की ओर से लिखी गई है। तो उत्तम स्त्री शैली लेकिन कहेंगे नहीं, हम कहेंगे उत्तम पुरुष शैली में लिखी गई है, और एक स्त्री के दृष्टिकोण से लिखी गई है, नाम वाम इनका बताया नहीं है। गीला कहानी जो है ना, नई कहानी जैसी है। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? देखिए, कहानियों में एक तो होती है घटनाएं, एक होते हैं वर्णन, एक होते हैं चरित्र, एक होता है वातावरण, एक होती है स्थितियां। ठीक, कहानी सबसे हल्की किस्म की कहानी होती है, वो पाठ्यक्रम में आ नहीं सकती आपके। ये हुआ फिर वो हुआ, अचानक ये आ गया फिर वो हो गया, फिर ये हुआ फिर वो हुआ, ये करते करते अंत में ये हुआ, कहानी खत्म हो गई। घटनाएं ही घटनाएं हैं। छोटे बच्चों को ऐसी कहानी पसंद आती है। घटना प्रधान जैसी ही हल्की होती है वर्णन प्रधान कहानी, जिसमें वर्णन बहुत ज्यादा, घटना वर्णन तो समझे ना, वर्णन से बोरियत होने लगती है एक समय के बाद, इसलिए वर्णन भी अच्छी बात नहीं है। और वर्णन में लेखक की अंतर्दृष्टि काम नहीं करती, उसकी गहराई काम नहीं करती, इसलिए उसको भी अच्छी बात नहीं मानते। तो अब संकेत ध्यान रखना, जिस कहानी में घटनाएं और वर्णन ज्यादा है वो है बेकार कहानी। ये कहानी आंदोलन का नाम नहीं है, बेकार कहानी, वैसे समझने के लिए कमजोर कहानी। तो जब भी किसी कहानी में चीज ज्यादा देखें, आप कहिए कि अच्छी नहीं है कहानी, कमजोर कहानी है, इसमें दम नहीं। कहानियां अच्छी बनने लगती हैं जब वो चरित्र प्रधान हो जाती हैं, और चरित्र प्रधान का सरल सा मतलब जहां चरित्र स्वतंत्र होने लगे, वहां लगता है कि अब गहराई आनी शुरू हुई है कहानी में। ठीक है, तो प्रेमचंद ने घटना और वर्णन प्रधान कहानियों को छोड़ा, चरित्र प्रधान की ओर बढ़े, क्योंकि वो कहते थे कि चरित्र प्रधान कहानी और उपन्यास लिखना ही अच्छा उपन्यास है। खुल के कहा उन्होंने, ऐसा लिखा है। उससे ज्यादा महान कहानियां होती है वातावरण और स्थिति प्रधान। ये नई कहानी में आपको दिखेगा। वातावरण प्रधान का मतलब एक तो ये कि पूरा वातावरण ऐसा है कि पाठक उसमें डूब जाएगा, और स्थिति प्रधान का मतलब है कि स्थितियां इतनी महत्वपूर्ण है कि एक वाक्य में कहूं। अच्छा, आप ये बताइए, छोड़िए उस बात को, अपने बताइए, नायक नायिका बाद में देखेंगे। आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन की स्थितियों को अपने हिसाब से बदल दिया है, और कितने लोग मानते हैं कि जो स्थितियां थी आमतौर पर उनके हिसाब से ही आप ऐसे बने हैं जैसे भी आप हैं? तो कितने लोग स्थितियों के हिसाब से बने हैं? हाथ खड़ा करें। और जब दर्शन मनोविज्ञान की गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे कि दरअसल हमारे व्यक्तित्व के बनने में हमारी भूमिका 0% है। मैं 10, 20, 25 बार्गेनिंग नहीं कर रहा हूं आपके साथ, 0% है। अगर बहुत गहराई में जाके बात करेंगे तो उथले स्तर पे आप हीरो बन सकते हैं कि मैं तो बचपन से ऐसा हूं, हमारी योग्यता नहीं होती। तो नई कहानी में आपको जो चीज मिलेगी वो है वातावरण और स्थिति। और जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं? जब लेखक ये समझ जाता है कि चरित्र भी स्थितियों के प्रोडक्ट हैं, चरित्र प्रधान में क्या है कि चरित्र केंद्र में आ गया, उससे गहराई क्या बात है जब वातावरण और स्थितियां इतने महत्वपूर्ण हो कि चरित्र उनके हिसाब से बनने बिगड़ने को बाध्य हो जाते हैं। जैसे आषाढ़ का एक दिन स्थिति प्रधान नाटक है, चरित्र प्रधान भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन ज्यादा गहराई में जाते तो बोलते हैं स्थिति प्रधान है, क्योंकि चरित्रों को स्थितियां बना रही हैं। और यदि स्थितियों ने चरित्र को बनाया तो ज्यादा प्रधान कौन हुआ? स्थितियां। और उस नाटक का एक ही वाक्य पूरे नाटक का सार बताता है। कालिदास क्या है? एक सफल विलोम। और विलोम क्या है? एक असफल कालिदास। दो लोग हैं, दोनों की रुचियां भी समान, दोनों की क्षमताएं भी समान, दोनों का मतलब प्रेम का आलंबन भी समान, जैसे प्रेम करते वो व्यक्ति भी समान है। एक को दोनों क्षेत्रों में सफलता मिल गई तो कालिदास हो गया, एक दोनों जगह फेल हो गया तो विलोम हो गया। और नाटककार बड़ा स्पष्ट कह रहा है, कालिदास क्या है? एक सफल विलोम है। विलोम सफल होता तो कालिदास हो जाता, और विलोम क्या है? एक असफल कालिदास है। कालिदास फेल होता तो ऐसा होता। सफलता और विफलता की स्थितियों ने इन दोनों के कैरेक्टर्स को डिफाइन किया है, ये अपने आप में कुछ नहीं है। अब सोच के देखिए, प्रेमचंद के जमाने में ऐसी बात सोचना मुश्किल काम था। और जो गीला है, गीला में घटना है ही नहीं, वर्णन नहीं के बराबर है। और प्रेमचंद अपने जमाने में घटनाओं और वर्णनों से बाहर निकल गए, स्थिति प्रधान चरित्र प्रधान कहानी लिख पाए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब गीला पढ़ेंगे परेशान हो जाएंगे, इसमें कहानी कहाँ है? तो निबंध जैसा लग रहा है, घटना है ही नहीं। और आदत पड़ी कौन सी? एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी, फिर राजा युद्ध में गया, तीर आया सर से उसको लगा, क्योंकि घटनाएं पढ़ने की आदत है। आपको घटना चाहिए हर 2 लाइन के बाद, घटना ही नहीं रही है, इसलिए बेचैनी हो रही है, कहानी कब शुरू होगी, तब तक खत्म भी हो गई है। तो एक स्त्री अपने पति के बारे में शिकायतें बता रही है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। दुनिया में हर पति को अपनी पत्नी से, हर पति को अपने पति से इतनी शिकायतें हैं कि अगर आप चाहें तो महाकाव्य लिख सकते हैं उस पर, सबको हैं इतनी शिकायतें। वो ऐसा नहीं है, वो ऐसी नहीं है, तो तुम कौन सा ऐसे हो भाई? अब वो पत्नी कह रही है मुझे बहुत शिकायतें हैं, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, कई बार मन करता है सर फोड़ दूं, कभी मन करता है अपना सर फोड़ दूं, कभी ये कर दूं, कभी वो कर दूं, घर छोड़ के भाग जाऊं, इनको घर से निकाल दूं, क्या कर दूं, बार बार मन करता है। फिर क्या करिए? लेकिन मैं जानती हूँ कि सब बेकार की बातें हैं, ना ऐसा होगा ना मैं ऐसा करूंगी। और अगर मैं ये भी सोचूं कि पति बदल लूँ अपना, यानी कि किसी और व्यक्ति से विवाह कर लूँ, अभी तो आपकी शादी हुई नहीं, होने वाली होगी शायद कुछ लोगों की, उसकी हो भी गई होगी, छिपे हुए होंगे जरूर, या के छिप जाते हैं कि थोड़ा स्कोप बना रहे तो क्या। तो गीला की नायिका इस बात को समझती है और कह रही है कि हम दोनों की स्थिति ऐसी है कि एक मशीन के 2 कलपुर्जे हैं जो साथ साथ घूमते 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 इतना घिस गए हैं कि अब घर्षण भी नहीं होता है। ये हंसने की बात है क्या? अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि हर 4 वाक्य बाद हंसना है तो हंस लेते हैं, टाइम आ गया हंसने का। तो इसका भाव ये है कि जब पति पत्नी साथ में रहते हैं ना, शुरू में तो 2-4 महीने तो खुश रहते हैं बहुत ज़्यादा, जिसको प्रेमचंद ने कहा वैवाहिक जीवन की सुनहरी प्रभात गुलाबी वेला होती है। तो उस समय तो बेसिकली एक दूसरे को जिन चीज़ों पर टकराहट होती है ना शादी के कुछ समय बाद, धीरे धीरे क्या होता है, दोनों चाहते हैं कि इसको मैं ठीक कर लूँ। पत्नी कहते देखो तुम ना सामान ठीक से रखा करो। पत्नियों का प्रायः दर्द यह है कि पति सामान ठीक से नहीं रखते हैं, और पत्नियों का प्रायः दर्द यह है कि घर आके लगता है कि होटल में आ गए हैं। भाई मैं जिस बेड पे बैठता हूँ ना, मुझे मोजे उसके ऊपर ही चाहिए, मुझे किताब और जूते एक साथ चाहिए, मुझे अलग नहीं चाहिए। ये पत्नियों का सामान्य। और एडजस्टमेंट का मतलब पुर्जे इतने घिस गए कि घर्षण नहीं होता, टकराहट नहीं होती है।
वो पत्नी बड़ी अच्छी बात है, अगर मैं इस समय को नया पुर्जा लगा भी लूंगी तो नया पुर्जा देखने में कितना ही सुंदर हो, सुडौल हो, पर उससे घर्षण होगा बहुत सारा। और इसलिए अंतिम भाव है, भला है बुरा है जैसा भी है। देवता तो नहीं, लेकिन मेरा पति मेरा ही पति है बस।